हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर इसके पार्ट 1 से 8 तक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपकी डिमांड पर। आप कहते थे सर इसको और आगे कंटिन्यू रखिए, तो आज हम पार्ट 9 लेकर के आए हैं और उम्मीद है ये वीडियो आज आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आप भी जानते हैं फ्रेंड्स की जो बीपीएससी है वो क्वेश्चन कई बार तो रिपीट कर देता है और हमें ये आइडिया लग जाएगा इससे आज से कि हमें किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ताकि बीपीएससी वहीं से क्वेश्चन उठाता है और उसी टॉपिक पर हमें अपनी पकड़ बनानी होगी, ताकि हम जीएस में अच्छे खासे मार्क्स अपने गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, जिनका फेज 1 की वैकेंसी में नहीं हो पाया तो निराश होने की जरूरत नहीं है। फेज 2 की अच्छी खासी वैकेंसी, इसमें आपको जी जान से लग जाना है, बिल्कुल भी आपको कुछ कसर नहीं छोड़नी है। तो फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन बोला जा रहा है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है, यानी कि जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है अपकेंद्रण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है इसमें कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो सबसे कम किस माध्यम में होगी, किस मीडियम में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि जैसे जैसे हम घनत्व बढ़ाते जाते हैं तो प्रकाश की जो चाल है वो धीमी होती जाती है। आगे देखते हैं। अगला देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थर्ड वाला। अब इसमें कहा जा रहा है थर्ड वाले में कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम नहीं को छोड़ जाते हैं, नहीं वर्ड को नहीं पढ़ते और सदिश राशि देखते हैं फटाक से टिक कर देते हैं और वही हमारा गलत हो जाता है। तो ये नहीं करना है गलती, आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है। बोला जा रहा है कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि कौन सी नहीं है, इनमें से हमें ये बताना है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है, गति जो है ये हमारी सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, सदिश होती है, ठीक है। और जिसमें दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है, वो हमारी अदिश राशि होती है। आगे देखते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है और फोर्थ नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, और इसमें कह रहा है यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए, यानी कि धरती जो है हमारी जो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो अगर उसकी हम स्पीड बढ़ा दें तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कैसा हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर जो रखा हुआ पिंड है यहाँ पर, उसका जो वेट है वो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये घट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही अगर इसकी हम गति बढ़ा देंगे तो पिंड का जो वजन है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बोला जा रहा है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित करा था, यानी कि गति को सबसे पहले किसने बताया था, डिफाइन करा था, तो ये किया था गैलीलियो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है आज का फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्न किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी कि कह रहा है कि अगर ताप समान हो और दाब भी समान हो तो गैस का निश्चित जो आयतन है, आयतन भी वही हो, अणुओं की संख्या समान होती है। ये हमारा कौन सा रूल कहता है, तो ये रूल हमारा कहता है अवोगाद्रो का नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगर आप में से किसी को पता है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे और वही जो कमेंट है वो हाईलाइट हो जाएगा, सबको दिख भी जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज का हमारा 7 नंबर है और 7 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत करा था, यानी कि किस वैज्ञानिक ने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा है 8 नंबर। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। अब देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में, और 8 नंबर में कह रहा है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण जिसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, यानी कि कोई एक कंडक्टर है, संवाहक है, उसके जो ताप है, उसका टेम्परेचर है, उसमें हम चेंज कर दे रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो विभव भी बदल जा रहा है। इस घटना को हम कहते क्या है, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमसन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है
इसमें कह रहे हैं आवर्धिक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आवर्धक कांच होता है उसमें कौन सा लेंस का यूज करा जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स उत्तल लेंस, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट नंबर है और इसमें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है चुंबकत्व का अनचुंबकी यानी कि समचुंबक हो सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित करा गया है, यानी कि अनचुंबकीय जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो ये दिया है यहाँ पर प्लैटिनम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें कह रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, यानी कि नाभिक जो होता है परमाणु का उसमें कौन कौन से कण होते हैं। तो देखो इसमें जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो बाहर चक्कर लगा रहा होता है ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, जबकि यहाँ पर बोला जाता है नाभिक में, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। अब हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे और ये कह दे कि नाभिक के बाहर कौन से मूल कण होते हैं और उसमें ऑप्शन देकर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, तो आप अच्छे बच्चों में से हैं इसलिए आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। आगे देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है किस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, यानी कि धातु कर्म की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जो धातु होती है मेटल होती है वो मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। तो ये होती है प्रगलन के द्वारा, प्रगलन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, यानी कि जो पीतल होता है किन किन दो धातुओं से मिलकर बना है। तो आप ऐसे याद रखेंगे पीतल जो है पिताजी से याद रखो ऐसे, ठीक है, ऐसे भी याद रखो। तो पीतल किससे बना हुआ है, तांबा और जस्ता से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है ये रेलवे में भी पूछा गया था, सेम टू सेम रेलवे का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको ये दिमाग लगा लेना है कि जो मिश्रित है कि किन कौन सी धातुएं किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती हैं मिश्रित धातुएं, तो दो चार इसको आपको याद कर लेना है। जैसे हम कहें कि स्टील जो होती है वो किससे किससे मिलकर के बनी होती है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 14 नंबर है और 14 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो अनबुझा जो चूना है वो हमारा क्या होता है, ये होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो हमारा अनबुझा चूना होता है। और अगर हम यहीं पर ये कहें कि बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तो बुझा हुआ चूना अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा ये वाला सही होगा, लेकिन अनबुझा होगा तो ए नंबर सही होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 15 नंबर है और 15 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको बहुत बढ़िया दिख जाए। अब देखो इसमें कह रहा है जंग लगे लोहे के वजन में, यानी कि जब कोई लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन होता है। अगर लोहे में जंग लग गया है तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह लंबे समय तक क्या होता रहता है, वजन की बात हो रही है तो वजन में परिवर्तन हो जाता है, तो वजन इसका बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। या इसको ऐसे भी साधारण भाषा में पूछ लेगा कि जंग लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है, घटता है बढ़ता है क्या है, तो आपको बोलना है कि वजन उसका बढ़ जाता है जब जंग लग जाता है। आगे देखो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, यानी कि सफेद धातु के नाम से भी हम जानते हैं, और वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो आंसर है मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट सेक्शन बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए, यानी कि सफेद धातु श्वेत धातु के नाम से किसे जानते हैं ये आपको बताना है। और अगर इस ऑप्शन में नहीं है तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। तो जिसका सही होगा उसको हम वहां पर जरूर रिप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस 17 नंबर 17 को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये आपको आसानी से दिख जाए। अब देखो 17 नंबर पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है इस पे 17 नंबर पे उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करिए, यानी कि जो उत्कृष्ट धातुएं हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और वो हमें बताना है। इसमें कह रहे हैं कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, यानी कि जो शुद्ध रूप होता है इसका इसमें ये पाई जाती हैं। और दूसरा कह रहा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, यानी कि उत्कृष्ट धातु की जो एग्जाम्पल हैं वो यूरेनियम है और सीसा है, यहाँ पर ये हमें बताना है।
तो अब देखो इसका राइट हो जाएगा, तो ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है, जबकि ये है उत्कृष्ट धातुएं जो हैं प्रकृति में शुद्ध रूप में जरूर पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो केवल यही सही आएगा, तो केवल ए यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 18 नंबर है, और 18 नंबर क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा सा इतना दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन तो बाद में देख ही लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, और कह रहा है कि कथनों पर विचार करिए, तो हमें ध्यान से कथन पढ़ना होता है स्टेटमेंट, क्योंकि यहीं से हमारा पूरा आंसर निकल कर आता है। अब देखो कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि शुद्ध जल है उसमें अगर हम नमक डाल दें तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, और जल का हिमांक जो होता है वो घट जाता है, कब? नमक डालने पर। दूसरे में हम पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि जल में जब मिथाइल एल्कोहल डाल दिया जाता है, आपके पास नमक नहीं, मिथाइल एल्कोहल को अगर हम डाल देते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये कह रहा है इसमें, ठीक है, जबकि इसमें क्या है, इसमें कह रहा था क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इसमें से दोनों बातें सही कही जा रही हैं यहाँ पर, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें कह रहा है, इसमें केवल एवं दो, यानी कि एक और दो दोनों ही सही, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो फ्रेंड्स, ये तो फेवरेट क्वेश्चन ही है, आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है हमको, छोटा चिरकुट सा होता है लेकिन हमें कंफ्यूज कर डालता है। अब देखो कह रहा है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, यानी कि बायोगैस में सर्वाधिक क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, तो ये होती है यहाँ पर मीथेन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा है 19 के बाद 20 नंबर, इसमें कह रहा है 20 नंबर पे निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, यानी कि अगर पटाखा हम फोड़ते हैं दिवाली के समय या जब भी, तो चमकदार लाल रंग हमें दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है स्ट्रोसियम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। आगे 21 देखते हैं, कह रहा है इसमें 21 नंबर क्वेश्चन पे लवड़ा युक्त वातावरण, यानी कि जहां पर लवड़ की मात्रा ज्यादा हो, नमकीन हो, प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, यानी कि लवण युक्त वातावरण जहां पर होता है, खारा जो चीजें होती है वहां पर, तो प्रेमी पौधों को हम किस नाम से जानते हैं उनको, तो इस नाम से हम उनको जानते हैं लवण मृदोद्भिद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो लवण वर्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो लवण मृदोद्भिद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर ये पाया नहीं जाता है पर्णहरित, ठीक है, तो पर्णहरित यहाँ पर नहीं पाया जाता है, कब? कवक वाले पौधों की बात हो रही है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको मैं तीन ही ऑप्शन दिखाता हूँ क्योंकि नीचे वाला फिर बाद में देखेंगे। अब देखो कह रहा है परागण की सुपरिभाषा है, यानी कि जो परागण है उसकी सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, तो इसमें कह रहा है परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, यानी कि जो परागकण होते हैं वो पराग केसर से निकलते हैं और क्लोम छिद्र तक जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परागण, और यही इसका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का 24 नंबर, और 24 नंबर पे कह रहा है यहाँ पर पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना जो मेन भोजन है किससे प्राप्त करते हैं, किससे वो पाते हैं, तो ये पाते हैं मृदा से, मिट्टी से, क्योंकि यहाँ पर आप भी जानते हैं कि ये तना है, इसकी ये जड़ें हैं, तो जो पौधा होता है मेन पोषक कहाँ से पाता है, इन जड़ों से ही तो पाता है, जैसे पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो यहीं से वो पाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाएगा, मुझे फ्रेंड्स दुख है इस बात का कि इस वीडियो में आपको स्लाइड थोड़ा साफ नहीं दिख पा रही होगी, बाकी वीडियो में सब में साफ थी, क्योंकि इसमें जो पीडीएफ है वो सही नहीं बन पाई है, इस वजह से सही नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ समझ भी रहे होंगे। अब देखो पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में, यानी कि ये पौधे जो हैं लकड़ी के लिए यूज होते हैं, बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो कई बार ऐसा भी कर सकता है बीपीएससी घुमाकर कि ये कह देगा पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाने वाले पौधे कौन से नहीं हैं, और ये इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, कोई एक अलग से दे देगा, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको ऐसे भी रेडी रहना है क्योंकि आप अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हो।
आगे देखो, अब कह रहा है कि ये सभी क्या कहलाते हैं, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखा है, तो यहाँ पर इनको हम बोलते हैं अनावृत बीजी, यानी कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं ये अनावृत बीजी में आते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही सुमेलित है, यानी कि इनमें से कौन सा सही मैच करा गया है, सही मैचिंग किसमें है। तो देखो स्कर्वी थायमीन से नहीं होता, ट्यूबरक्लोसिस एटीएस नहीं होता है, और टिटनेस बीसीजी जो है, और इसके बाद कह मलेरिया क्लोरोकीन जो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो मलेरिया है क्लोरोकीन से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा डी वाला। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, यानी कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें लाल रक्त कणिका ही नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर केचुआ। तो केचुआ में लाल रक्त कणिका बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, और इसमें हड्डियां भी नहीं पाई जाती हैं। आगे देखो, आज का 28 नंबर है, और 28 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटोपनरांत, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है तो उस वक्त अंतिम रूप से क्या बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन हो जाने के बाद सबसे लास्ट में क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हम कहेंगे। अगला है 29 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है 29 नंबर पे, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं ऐसे करके। इसमें कह रहा है 29 पे, अधिकतर इंजाइम्स होते हैं, तो जो ज्यादातर जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ पर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि जो इंजाइम्स है प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। आगे देखो, आज का 30 नंबर, और 30 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की, यानी कि टीकाकरण की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने करी है, तो यहाँ पर करी थी इन्होंने एडवर्ड जेनर ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, यानी कि टीकाकरण का पहली बार किसने शुरुआत करा था, तो ये करा था एडवर्ड जेनर ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं किसी कारणवश, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो नए पार्ट के साथ आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, जो पार्ट नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि अच्छे खासे पार्ट्स है, आप में से बहुत से लोग देख भी रहे हैं, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर लीजिए, और डायरेक्ट आप क्लिक करते ही उस वीडियो में पहुंच जाएंगे, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगी। तो फिर से फ्रेंड्स, एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे YouTube परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।